महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ सावन महीने के बारे में। सावन महीना प्रारंभ होने वाला है। महादेव का सबसे प्रिय मास, जिस मास में शिव भक्त भोलेनाथ की सबसे अधिक आराधना पूजा करते हैं, तो वो मास इस बार 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। 4 जुलाई से आपको महादेव के जो सावन के सोमवार पड़ रहे हैं, तो इस बार बहुत कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, क्योंकि बीच में एक मास का मलमास भी हो रहा है, पुरुषोत्तम मास हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना है? 4 सोमवार व्रत रखना है, 8 सोमवार व्रत रखना है। और सबसे अधिक जो पूछा जा रहा है प्रश्न, ये व्रत रख लूँ, वो व्रत रख लूँ, पशुपति व्रत प्रारंभ कर लूँ, मंगला गौरी व्रत प्रारंभ कर लूँ, 16 सोमवार कर लूँ, क्यों कौन कौन से व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, कब व्रत आप नहीं शुरू कर सकते हैं और कब तक आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज जो है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों, सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के लिए उनकी शरण में चले जाएं। तो बहुत अच्छा है कि जीवन से दुखों को समाप्त करने के लिए भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में भी हर हर महादेव का अधिक से अधिक जयकारा लगाइए, क्योंकि कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। चलिए अब बात करती हूँ कि सावन प्रारंभ हो रहा है 4 जुलाई से। तो अब ये बीच में 15 दिन तो आपके सावन चल रहे हैं, यानी कि 4 जुलाई से प्रारंभ हो करके और 15 दिन सावन चल रहे हैं। और जैसे ही अमावस्या तिथि, और आप जानते हैं कि अमावस्या किसी भी महीने के बीचों बीच आती है, तो सावन के बीचों बीच अमावस्या आ रही है। और अमावस्या के बाद से लग रहा है पुरुषोत्तम मास। अब पुरुषोत्तम मास, एक महीने का ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें 4 और सोमवार पड़ेंगे और 2 सोमवार पहले आप व्रत रख चुके होंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? चारों सोमवार का व्रत आपको पुरुषोत्तम मास का रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए, पहले से तो वीडियो गई हुई है, लेकिन ये बताइए कमेंट में कितना लिखूं, कितना मैं आपको रिप्लाई दूं, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं किस किस का रिप्लाई दूं। इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया कि आप लोग इसको समझ जाइएगा। तो पूरे 8 सोमवार का व्रत यदि आप रखते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। यदि नहीं रख पाते हैं तो सावन के जो सोमवार होते हैं, 2 सोमवार पुरुषोत्तम मास के पहले और 2 सोमवार पुरुषोत्तम मास के बाद, तो आप इन सोमवार का व्रत धारण कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप जो है वो सिर्फ 4 सोमवार करिए, और कर सकते हैं तो 8 सोमवार करिए। क्योंकि एक चीज़ आपको बता दूं, मल मास में भोलेनाथ की आराधना, खर मास में, पुरुषोत्तम मास में भोलेनाथ की आराधना बहुत श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। तो दोनों ही आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन सब कुछ देख लीजिए कि आपकी शारीरिक क्षमता कैसी है, क्या है, आप कैसे कर सकते हैं, वो देख लीजिए। और दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपकी लाइक इतनी बड़ी प्रेरणा देते हैं कि जिससे कि मतलब परिस्थिति कोई भी हो, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत मतलब एक उत्साह महसूस होता है। तो लाइक करिए और साथ साथ जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी ज़रूरी वीडियो हो, कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी आपसे छूटे नहीं, इसके लिए नोटिफिकेशन दबाना बहुत ज़रूरी है आपको, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये तो बात आपकी स्पष्ट हो गई कि आपको कितने सोमवार के व्रत धारण करने हैं। अब दूसरा जो बड़ा प्रश्न है कि क्या करें, वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू करें, तो सब कुछ एक चीज़ आप एकदम कान खोल के सुन लीजिए। सावन में सारे व्रत शुरू करना बहुत श्रेष्ठ होता है। अब कुछ व्रतों की ये बात होती है कि शुक्ल पक्ष में शुरू किया जाता है, जैसे कि वैभव लक्ष्मी, या फिर मंगलवार, या फिर कोई अन्य व्रत आप करने वाले हैं, तो सारे व्रतों का एक होता है कि शुक्ल पक्ष में आप शुरू करेंगे। लेकिन टेंशन ना लीजिए, सावन मास में ही आपको शुरू करना है, और आपने इससे पहले कभी शुरू नहीं किया तो आगे भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो कृष्ण पक्ष में ही शुरू कर लीजिएगा। जो सावन के 15 दिन पुरुषोत्तम मास के पहले आएंगे, उसमें जो भी व्रत आप प्रारंभ करना चाहते हैं, चाहे पशुपति व्रत, मंगलवार व्रत, सोमवार व्रत, गुरुवार व्रत, जो भी करना चाहें व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि सावन में ना किसी व्रत को प्रारंभ करना बहुत श्रेष्ठ होता है, तो वो सब आप कर लीजिएगा, बेझिझक कर लीजिएगा, कोई भी संशय इसमें नहीं है। तो ये बात भी आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। अब हाँ दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इस पर कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, ये चीज़ आपकी स्पष्ट हो गई। अब एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि सावन मास में भोलेनाथ की आराधना, प्रार्थना करते रहिएगा, लेकिन
पुरुषोत्तम मास को मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान नारायण ने इसे अपना मास दे करके इस मास को भी श्रेष्ठ मासों के समान बताया है। और शास्त्रों में विशेषकर ब्रह्मवर्त पुराण में कहा गया है कि जो पुरुषोत्तम मास में नारायण की आराधना करता है उसको जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो एक काम तो आप मेरे कहने से करिए कि पूरे पुरुषोत्तम मास आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मेरे वेबसाइट पे पड़ी हुई है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, वेबसाइट से याद आया, आप margdarshansadhana.com सर्च करके भी आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप बताइए कि वेबसाइट से ज़्यादा अर्निंग होती है या फिर यूट्यूब से। तो देखिए, यूट्यूब के मुकाबले कई गुना अधिक जो है वेबसाइट से अर्निंग होती है। बाकी आपकी इच्छा और आपके आर्टिकल पे निर्धारित करता है कि कैसा और क्या है। आजकल सभी जानते हैं कि यूट्यूब की अर्निंग काफ़ी स्लो है, लेकिन वेबसाइट पे काफ़ी अच्छी कंडीशन है। आप जाना चाहें, करना चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।